दोस्ती का जवाब दोस्ती से, बोली का जवाब बोली से। नए भारत की स्पष्ट है पॉलिसी। पाकिस्तान की यह फितरत रही है कि भारत के साथ हमेशा गद्दारी करता है। वो एक तरफ भारत से दोस्ती दिखाने का नाटक करता है, दूसरी तरफ भारत की पीठ में छुरा भोंकता है। जब से पाकिस्तान बना है तब से वो भारत के साथ यही कर रहा है। जब भारत कड़ा रुख अख्तियार कर लेता है तो वो भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगता है, और जब भारत उस पर रहम करता है तो वो भारत के साथ गद्दारी करता है। पाकिस्तान ऐसा जहरीला सांप है जिसका फन को चलना ही इसका इलाज है। ऐसे गद्दार किसी की दोस्ती के काबिल नहीं है, ये बात पूरी दुनिया जान चुकी है। इसलिए आज पाकिस्तान की बर्बादी पर साथ देने वाला तो दूर, कोई उस पर रोने वाला भी नहीं है। पिछली कई सरकारों के समय जब पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ती के लिए गिड़गिड़ाया और भारत ने दया करके दोस्ती स्वीकार की, तो उसके बदले उसने भारत को दिया आतंकवाद, सीमा में घुसपैठ, जवानों की हत्या जैसे जख्म। पाकिस्तान की इन हरकतों को खूब पहचानता है भारत। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय नवाज शरीफ ने भारत से दोस्ती की भीख मांगी थी और दोस्ती के लिए क्रिकेट संबंधों को बहाल किया गया था। एक तरफ नवाज शरीफ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बैठकर क्रिकेट देख रहे थे, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना भारत में घुसपैठ कर रही थी, जिसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच भयानक करगिल युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तानी कुत्तों को कुत्तों की मौत ही मारा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत की एक एक इंच जमीन वापस ले ली और इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच चल रही बस सेवा और रेल सेवा बंद कर दी गई। केंद्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय सेना के जवानों के सिर काटे गए, मुंबई में आतंकवादी हमला किया गया, जिसके बाद से भारत पाकिस्तान के बीच संबंध कड़वाहट भरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी की शादी में पहुंचे। प्रधानमंत्री का प्रयास था कि दोनों देशों के बीच संबंध ठीक हो, जिससे अमेरिका सहित पश्चिमी देश एशिया में राजनीति न कर सके, लेकिन कुत्तों को घी हजम नहीं होता। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उरी हमला कर दिया, जिसके जवाब में भारतीय सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तानी आतंकवादियों के अड्डों को राख कर दिया। पाकिस्तान ने पुलवामा हमला किया तो भारत ने 1000 किलोग्राम का बम गिरा के पूरे पाकिस्तान को दहला दिया, और तब से भारत पाकिस्तान के बीच कोई बात नहीं हो रही। भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना की गोली का जवाब गोलों से देती रहती है, लेकिन अभी पाकिस्तान की हालत ऐसी कर दी है भारत के प्रधानमंत्री ने कि वो भूख से बिलबिला उठा है और बार बार भारत से रिश्ते बहाल करने को गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान बार बार भारत के कदमों में क्यों गिर रहा है और मोदी क्यों उसकी ओर देखना भी नहीं चाहते, इस बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। पाकिस्तान क्यों बेचैन है भारत के तलवे चाटने को? प्रधानमंत्री मोदी देखना भी नहीं चाहते पाकिस्तान को, और अपनी बर्बादी के आगाज से दहल उठा है पाकिस्तान भयानक भूखमरी का शिकार हो गया है। वहां की जनता दाने दाने को मोहताज हो रही है, अनाज की महंगाई आसमान पर है, और इसीलिए पाकिस्तान किसी भी तरह भारत से रिलेशन सुधारना चाहता है। वो चाहता है कि भारत रिश्ते सुधार कर भारत से वो गेहूं खरीदे, क्योंकि दूसरे देशों से गेहूं खरीदना उसे बेहद महंगा पड़ेगा, इसलिए वो भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन भारत उस गद्दार मुल्क की गद्दार नीयत को अच्छे से जानता है, और प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को दया दिखाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। वो जानते हैं कि भारत के अनाज के बदले वो भारत को देगा आतंकवाद। गौरी गजनवी को आदर्श मानने वाला पाकिस्तान कभी भी वफादारी नहीं कर सकता। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत गोली का जवाब गोली और बोली का जवाब बोली से देना जानता है। पाकिस्तान बोली के लायक नहीं है, इसलिए भारतीय सेना पाकिस्तान के हर सवाल का जवाब तोपों और बंदूकों से दे रही है। अब पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि भारत से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है, और ये नया भारत है जो गद्दारों को माफ नहीं करता। और पाकिस्तान अपने होने वाली बर्बादी के आगाज से बेचैन हो गया है, इसलिए वो लगातार भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान की ओर देखना भी नहीं चाहते। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा रखी थी कि कम से कम प्रधानमंत्री मोदी उसका जिक्र तो करें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी ओर देखना भी मुनासिब नहीं समझा। इमरान खान के बाद नया पीएम शहबाज भी लगातार भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन भारत का रुख वैसा का वैसा ही है। बीते कुछ समय से पाकिस्तान के सुरों में भारत को लेकर अचानक बदलाव देखने को मिला है, फिर चाहे वो सीमा पर तनाव कम करने को लेकर हुई डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की बातचीत हो, या पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का बयान हो, या सिंधु जल विवाद सुलझाने के लिए हो रही वार्ता हो। यह सब कुछ अचानक से होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि इसके पीछे की आखिर वजह क्या है। जानकार इसके पीछे पाकिस्तान की जरूरत को मानते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रोफेसर हर्ष वी पंत का कहना है कि मौजूदा समय में पाकिस्तान आंतरिक तौर पर कई मोर्चों से घिरा हुआ है। आर्थिक रूप से पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है।
रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से वो काफी अलग थलग और कमजोर हो चुका है। वैश्विक मंच पर भी उसके हालात काफी खराब हो चुके हैं। हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की भारत यात्रा भी इसके पीछे की एक वजह है। इसके अलावा पाकिस्तान खुद को अकेला महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को कर दिया अलग थलग। पाकिस्तान की बर्बादी पर कोई आंसू बहाने को नहीं तैयार। जिस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान के मसले और वहां की शांति प्रक्रिया में भारत को सहयोगी बनाया, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान को लगने लगा है कि अमेरिका की नजरों में वो बुरी तरह पिछड़ रहे हैं। यह हाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी कहीं ज्यादा बुरा है, क्योंकि उनके कार्यकाल में अफगानिस्तान को लेकर जो बातचीत शुरू हुई थी उसमें भारत को जगह नहीं मिली थी। वहीं बाइडेन प्रशासन में भारत का रुतबा पहले से कई अधिक बढ़ा है। बाइडेन प्रशासन ने भारत को अपने 10 सबसे शीर्ष के सहयोगी देशों में शामिल किया है। भारत को अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए बनने वाली भावी नीतियों में शामिल किया है और अहम जिम्मेदारी निभाने को भी कहा है। बावजूद इसके अमेरिका इस बात को बखूबी जानता है कि चीन इस क्षेत्र की एक बड़ी ताकत है। वो ये भी जानता है कि भारत को इस क्षेत्र में किसी भी सूरत से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मोदी की इतनी कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने उनकी पीठ पर खंजर घोंप दिया। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी के सैनिक छावनी पर पाकिस्तान समर्थक आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 19 जवान शहीद हो गए। मोदी का दिल टूट गया। जिस नवाज शरीफ को पीएम मोदी ने सुधरने का इतना मौका दिया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसी ने इतना बड़ा विश्वासघात किया। पीएम मोदी ने इस आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सेना को खुली छूट दे दी। भारतीय सेना ने 28 से 29 सितंबर 2016 की रात एलओसी पार कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, जिसमें 38 आतंकी और 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इस घटना के बाद मोदी का मन उचट गया। वो पाकिस्तान कभी नहीं गए। वो समझ गए कि पाकिस्तान से बातचीत करने का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक वो आतंकी गतिविधि पर रोक नहीं लगाता। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के बाद इमरान खान प्रधानमंत्री बने, लेकिन स्थितियां बहुत नहीं बदली। मोदी समझ गए कि पाकिस्तान से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनसे बात न करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बात की जाए। मोदी का यह फॉर्मूला रंग लाया। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले शख्स यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर चुने जाने के बाद जो बाइडेन ने दुनिया के जिन नेताओं से सबसे पहले बात की, उनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। इमरान खान इंतजार करते रह गए, लेकिन उन्हें बाइडेन का फोन नहीं आया। पाकिस्तान में इस बात को काफी अहमियत दी गई। पीएमओ और विदेश मंत्रालय की एक बड़ी उपलब्धि ये भी रही कि उन्होंने उन देशों को अपना दोस्त बनाया जो परंपरागत रूप से पाकिस्तान के दोस्त रहे। भारत ने कश्मीर के दर्जे में बदलाव किया और पाकिस्तान के दोस्तों को भी इस मुद्दे पर मनाने में सफल रहा। ये उनके लिए कितना जरूरी था। दरअसल इमरान खान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत को इस्लामिक देशों के जरिए घेरने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान के दोस्तों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान जैसे खाड़ी देशों को अपने पाले में कर लिया। भारत के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के कूटनीतिक प्रयासों का असर ये रहा कि कई मुस्लिम देशों के नेता भारत के दौरे पर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यही नहीं, कश्मीर में भारत की उपस्थिति का विरोध कर रहे पाकिस्तान को तब और बड़ा झटका लगा जब इस्लामाबाद के दोस्त यूएई ने कश्मीर में अरबों डॉलर के निवेश का ऐलान कर दिया। इन निवेश प्रस्तावों से पाकिस्तान के उससे दावे की हवा निकल गई कि भारत कश्मीर में हिंसा कर रहा है और मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। वैसे मोदी सरकार ने इमरान खान को उनके शासनकाल के शुरुआत महीनों में ही कूटनीतिक रूप से बड़ा झटका दे दिया था। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले जिस ओआईसी के बल पर पाकिस्तान अब तक कूदता रहता था, वहां पहली बार भारत की एंट्री हो गई। पाकिस्तान के लिए यह करारा झटका इसलिए भी था क्योंकि वो हमेशा से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता था। बड़ी बात यही थी कि पाकिस्तान, जो इस संगठन का संस्थापक सदस्य भी है, इस बैठक में शामिल नहीं था। भारत को न्योता मिलने से बौखलाए पाकिस्तान ने ओआईसी के इस कार्यक्रम का विरोध किया था। ये बात गौर करने लायक है कि मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क भारत न तो ओआईसी का सदस्य है और न ही उसे संगठन ने पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया है। थाईलैंड और रूस जैसे कम मुस्लिम आबादी वाले देशों को भी ओआईसी के पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन 20 करोड़ मुस्लिम आबादी वाले भारत को यह दर्जा नहीं है। ऐसे में ओआईसी की बैठक में भारत का जाना एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के बाद नए पीएम शहबाज भी अब समझ गए हैं कि भारत के आगे गिड़गिड़ाना ही एकमात्र चारा है, लेकिन भारत पाकिस्तान की बेईमानी को जानता है और पीएम मोदी पाकिस्तान को जूते के नीचे भी जगह नहीं देना चाहते।